ओके सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो लास्ट वाली वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.3 को हमने अंतिम स्टेज तक ले आया था और मैं चाहूँगा कि 3.3 आप लोग एक बार खुद से ट्राई कर ले, क्योंकि अब हम लोग चालू करने वाले हैं चैप्टर 4 विच इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। एंड जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आप लोग के लिए नया सेटअप आने वाला है जल्द ही। सो हेयर इज माई न्यू सेटअप ऑफ न्यू वाइट बोर्ड एंड ये थोड़ा बड़ा वाइट बोर्ड है जिसपे कि आप लोगों को पढ़ाने में और सभी चीज़ें समझाने में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। वो क्या था, इस छोटा ही था, इसका जस्ट हाफ था, ये इतना था बस उसका, ये इतना सा, सिर्फ आधा। जो मैं पिछले वाले बोर्ड पे पढ़ाता था वो था 3/2 और अभी मैं जिस पे करा रहा हूँ वो है 4/3। तो अभी हम लोग चैप्टर 3 पॉइंट एक्सरसाइज 3.3 तो हमने कर लिया था ऑलमोस्ट। एंड लास्ट का एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2, विच आई वुड से कि आप लोग ट्राई करिएगा। बाकी अभी हम लोग चैप्टर 4 चालू करने वाले हैं विच इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर कहना क्या चाह रहा है। तो चैप्टर का कहना है क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक मतलब जिसकी डिग्री जिसकी डिग्री 2 हो, यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल की डिग्री 2 मतलब कोई भी एक वेरिएबल या कोई भी एक नंबर है, कांस्टेंट नंबर, उसकी पावर 2 हो। कोई भी नंबर हो उसकी पावर 2 हो, सो दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक। एंड इक्वेशंस, इक्वेशंस मतलब किसी वेरिएबल में प्लस माइनस के साथ उसको जोड़ा जाए और इक्वल टू का साइन देने पर उसकी कोई वैल्यू निकले या हो, या उसकी वैल्यू गिवन हो, तो उसे इक्वेशन कहेंगे। तो जैसा कि हमने पिछले वाले चैप्टर यानी कि चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पढ़ा था, उसके स्टार्टिंग वाली वीडियो में मैंने वेरिएबल्स, एंड कांस्टेंट्स हमने पॉलिनोमियल में किया था। इसमें हम लोगों ने नहीं, इसी में किया था, आई थिंक सो। वेरिएबल, कांस्टेंट एंड इक्वेशन के बारे में हमने पढ़ा था। तो इन्हीं को मिला के, मतलब इन दोनों को मिला के, और इसमें प्लस माइनस साइन हो, साथ ही साथ इक्वल टू का साइन हो, तो बन जाता है इक्वेशन। एंड उस इक्वेशन में अगर कोई वैल्यू की पावर 2 हो, यानी कि उसका डिग्री 2 हो, देन इट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होता क्या ना है कि हम लोग दो डिफरेंट वेरिएबल्स को ना लेकर एक सिंगल वेरिएबल लेते हैं। अगर हम लोग आगे अगर देखा है चैप्टर में, देन आप लोग देखिएगा कि किसी में भी आपको, आई थिंक कि शायद से नहीं है, मे बी, एंड जस्ट अ सेकेंड प्लीज।
एंड यस, दो वेरिएबल्स आप लोगों को नहीं मिलते हैं, इसमें सिंगल वेरिएबल मिलता है। यानी कि हम लोग लीनियर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग क्या करते हैं कि अगर हमारे पास कोई इक्वेशन गिवन है तो उस इक्वेशन में सिर्फ सिंगल वेरिएबल रहता है। यानी कि अगर x है तो सिर्फ x रहेगा, y है तो सिर्फ y रहेगा, z है तो सिर्फ z रहेगा। मेन हमारा रहता है x एंड इट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यानी कि एक हम लोग सिमिलर वेरिएबल लेते हैं, बस उसकी पावर 2 होती है, which is a quadratic, and the plus minus sign which equal to is known as equation। अब जैसे कि हमारे पास कोई इक्वेशन है, जैसे लेट्स से 6x स्क्वायर प्लस 12x एंड प्लस लेट्स से 8 के लिए हम लोग को 8 एंड 4 के लिए हमें लेट्स से हम लोग मान लेते हैं 6, 12 एंड लेट्स से 24 इज इक्वल टू 0 है। बट एंड यहाँ पर इस केस में क्या है कि एक्स स्क्वायर है सिंगल वेरिएबल के ऊपर पावर 2, एक्स है सिंगल वेरिएबल एंड इसका पावर 1 होता है एंड this is a constant term. So the equation which have only single type of variable along with power 2 on its first term is known as क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब ऐसे कह सकते हैं इसे। एंड इसी के साथ वही पुराना वाला कहानी मार्कर हो गया, ये वाला खत्म। पता नहीं कैसे खत्म हो जाता है तुरंत तुरंत। सो एक ऐसा वेरिएबल, मतलब एक सिंगल वेरिएबल जिसकी पावर 2 हो और वो फर्स्ट टर्म में हो। मतलब अगर मैं कह दूं कि 3x³ प्लस 2x स्क्वायर माइनस 6x इज इक्वल टू 24, क्या मैं मान लूंगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? जी नहीं, क्योंकि हमें हाईएस्ट पावर, ये जो हाईएस्ट पावर है ना, ये जो हाईएस्ट पावर है वो हमें चाहिए 2। हाईएस्ट पावर हमें 2 चाहिए। उस हाईएस्ट पावर 2 के लिए हमें देखना पड़ेगा कि ये जो x है उसका पावर कितना है। तो हमें पहला टर्म देखना है। क्या देखना है? फर्स्ट टर्म देखना है, पहला टर्म। तो पहला टर्म में हमारा क्या दिख रहा है? पहला टर्म में हमारा भैया पावर 3 है। तो क्या इसे ठहरा सकते हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? जी नहीं, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हमें कोई सा भी इक्वेशन दे दिया जाए, ध्यान से सुनिएगा, कोई सा भी इक्वेशन दे दिया जाए, ठीक है, कोई सा भी इक्वेशन दे दिया जाए, उसमें चाहे जोड़ घटाव करके कुछ भी आ जाए, हमें पावर मैक्सिमम टू मैक्सिमम 6x स्क्वायर चाहिए। अब अगर कोई कह दे कि ये 3x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 8 इज इक्वल टू लेट्स से 3x स्क्वायर प्लस 6, नो नॉट 6, लेट्स से 8x माइनस 12, ये हमें दे दिया गया। अब अगर देखा जाए तो क्या इसे कह सकते हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? जी नहीं, क्योंकि हमें पहले से सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? लेफ्ट साइड वाले, राइट साइड वाले को लेफ्ट साइड लेकर आएंगे। तो हियर इट इज 3x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 8, प्लस वाला इधर आएगा माइनस 3x स्क्वायर, प्लस वाला इधर आएगा माइनस 8x,
माइनस वाला आएगा तो हो जाएगा +12 इज इक्वल टू, अब इधर वाले सारे टर्म्स को हमने इधर ले लिया विच मीन्स इट इज 0, जिससे हमें क्या मिला 3x² है और -3x² है। अब अगर मैं 3x माइनस 3x करूं तो क्या ये 0 के बराबर आएगा? वैसे 3x² माइनस 3x² 0 के बराबर आएगा। यहाँ पे सेम केस है, -3x² और ये +3x², यानी कि ये 3x² और -3x², तो दोनों कट के 0 बन जाएंगे, तो इन दोनों को हमने हटा दिया। अब +12x है -8x है, यानी कि 12x में से 8x घटा दो, कितना बचेगा 4x, और -8 है और +12 कितना होगा +4 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से भैया कॉमन हमें दिख रहा है, तो कॉमन लेके उड़ा देते हैं, बचा कितना x + 1 इज इक्वल टू 0, जिसे हमें x + 1 इज इक्वल टू 0 मिल गया। तो क्या हम इसे कह सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि x की जो पावर है वो 1 है, लेकिन हमें पावर चाहिए कितनी, 2 चाहिए हमें पावर। पावर जब तक 2 नहीं होगा तब तक हम उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं ठहरा सकते हैं। बट एंड इन दिस केस यहाँ पर हमें जो ये इक्वेशन दिया गया है, अगर हम इसको राइट साइड से लेफ्ट साइड में लाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 3x³ प्लस 2x² माइनस 6x माइनस 24 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। तो ये +24 इधर है राइट साइड में, तो उसको लेफ्ट साइड में जाएंगे तो -24 हो गया। एंड अगेन यहाँ पर हम देख सकते हैं कि क्यूब, स्क्वायर, यानी कि क्यूबिक, क्वाड्रेटिक, लीनियर और ये कांस्टेंट टर्म आ गया। यहाँ पर हमें दिख रहा है कि पावर क्यूबिक पावर है इस पे, तो क्या क्यूबिक पावर को हम लोग कंसीडर कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन? बिल्कुल नहीं। सो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बट इन दिस केस यहाँ पे 6x² प्लस 12x प्लस 24 है। यहाँ पर हमें x की पावर 2 दिख सॉरी सॉरी यहाँ पर हमें x की पावर 2 दिख रही है, x की पावर 2 जो कि हाईएस्ट पावर है एंड फर्स्ट टर्म का भी है, यानी कि फर्स्ट टर्म जो ये 6 है, फर्स्ट टर्म उस 6x है उसका भी मतलब फर्स्ट टर्म का पावर 2 है, फर्स्ट टर्म में x की पावर 2 है। एंड हमें क्या चाहिए, x की पावर 2 ही चाहिए, डिग्री उसकी 2 ही चाहिए। सो कैन वी कंसीडर दैट दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? यस, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो अगर आगे बढ़े अगर आगे बढ़े तो पहला कंसेप्ट तो आप लोगों का यही खत्म है। एंड यहाँ पर आपको एक डेफिनेशन भी दिया हुआ है, वो डेफिनेशन हम लोग एक बार देख लेते हैं। Definition is ax² plus bx plus c is equal to 0 where a is not equal to 0 is called a standard form of quadratic equation। आइए ध्यान से देखते हैं इसको ध्यान से देखते हैं। ब्लैक वाला भी अच्छे से काम नहीं कर रहा है, इसलिए अब हम लोग ग्रीन मार्कर का यूज करेंगे। आइए ध्यान से देखते हैं अब इसे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो डेफिनेशन क्या दे रहा है, यहां लिख देते हैं NCERT डेफिनेशन। एनसीईआरटी का डेफिनेशन क्या है, ax² plus bx plus c is equal to 0 where a is not equal to 0 is known as क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमें दिया हुआ है एनसीईआरटी में, हमें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन दिया हुआ है। अब बात समझते हैं कि बात कहना क्या चाह रहा है। थोड़ा सा पानी पी लिया जाए एक बार, एक बार हल्का पानी पी लिया जाए। पानी है क्या फ्रिज में? हाँ है, गर्मी का मौसम आ गया है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमें यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, जहां पर ए 0 के बराबर नहीं है उसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। अब समझते हैं कि ए 0 के बराबर क्यों नहीं हो सकता है। ठीक, तो फिर ये जो ए एक्स स्क्वायर है ना, पहली चीज ये कि हमारा फॉर्म रहता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। रुको यार, कलर चेंज करने दो भाई। हाँ देखो, हमारा क्या रहता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में रहता है। अब हमें क्या चाहिए, x की पावर 2 चाहिए। अब x की पावर 2 लाने के लिए, जो x का पावर 2 है उसे लाने के लिए हमें x की पावर 2 जो है हमारा पहला टर्म, उसे हमने 1 से मल्टीप्लाई करना होगा। बट अगर हम लोग उसे 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, लेट्स से कि a की वैल्यू अगर 0 है तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस b इंटू एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो गया। लेट्स से कि b की वैल्यू 1 है, हम लोग इसमें केस बना के देखेंगे। ठीक है, डिफरेंट केसेस देखेंगे इसमें। तो लेट्स से कि a की वैल्यू 0 है तो 0 एक्स स्क्वायर, एंड लेट्स से b की वैल्यू 1 है तो 1 इंटू एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब 0 इंटू कोई भी वैल्यू इज इक्वल टू 0 होता है, तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर भी करो तो वो क्या होगा, 0 बन जाएगा। 0 प्लस एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो फिर x प्लस सी इज इक्वल टू 0 बन गया। ये तो यहाँ पर तो x की पावर 2 फॉर्म नहीं हुई, x का पावर 2 तो यहाँ पर 0 से मल्टीप्लाई हो गया तो वो चल गया। इसलिए हमें कह रहा है कि a इंटू ए इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए इस केस में। अब जानते हैं कि अगर हम लोग a की पावर 1 रखें और दूसरी की वैल्यू 0 या कुछ भी रख दें तो क्या होता है। दूसरा केस यहाँ पर ये है, जहां पर अगर हम लोग इस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 की जगह पे हम लोग a की जगह पे 1 डाल देते हैं, 1 इंटू एक्स स्क्वायर, और प्लस b की जगह पे हम लोग 0 डाल देते हैं, 0 इंटू एक्स, और c की जगह पे लेट्स से कि 1 डाल देते हैं। 1 डाला जाए, हाँ डाल दिया जाए, इज इक्वल टू 0 हो गया। तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर कितना होता है, एक्स स्क्वायर, और प्लस ये 0 हो गया, 0 इंटू एनी वैल्यू इज इक्वल टू 0। तो 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो बोलोगे हाँ है, क्योंकि अगर बोल दिया जाए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 तो भैया ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि हमें उस वेरिएबल के पावर को देखना है। ठीक है, वो जो हमारा इक्वेशन बन के आ रहा है उसका हमें पावर देखना है। हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर यहाँ पर क्या है, 2 है। सो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पर भी हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसका भी, ये भी क्या ठहराएंगे हम लोग, ये दिस इज ऑल्सो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट केस देखते हैं हम लोग, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है। अब इसमें अगर a की वैल्यू 1 है, 1 इंटू एक्स स्क्वायर, और प्लस लेट्स से कि b की वैल्यू हमने 1 डाल दी, तो ये हो गया कितना, 1 इंटू एक्स, और प्लस लेट्स से कि c की वैल्यू हमने डाल दी 0 इज इक्वल टू 0 डाल दिया हमने। 1 इंटू एक्स स्क्वायर, किसी भी वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करो तो वही वैल्यू देता है। सो इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 0 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 0 होगा। अरे किसी भी वैल्यू में 0 जोड़ो कुछ तो फर्क नहीं पड़ेगा ना उससे। तो क्या यहाँ पे x की वैल्यू 2 है, हाईएस्ट पावर कितना है, हाईएस्ट पावर 2 रहना है। यहाँ हाईएस्ट पावर 2 है, कांस्टेंट टर्म नहीं है, नो प्रॉब्लम, हाईएस्ट पावर 2 है हमारे पास यहाँ पे। सो दिस इज एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
दिस इज एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब लास्ट एंड फाइनल केस देखते हैं। लास्ट एंड फाइनल लास्ट केस हम लोग बनाते हैं। पहले तो इक्वेशन लिख देते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब ए की वैल्यू तो यहाँ पे 1 फिक्स है, 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू 1 इंटू एक्स और प्लस सी की वैल्यू लेट से कि 1 ही हो गया। सी की वैल्यू लेट से 1, तो फिर 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू कितना बोलो 0। ठीक है, तो हमें यहां से क्या मिला? पहली बात तो ये कि ये पूरा इक्वेशन बन रहा है। देखो पूरा इक्वेशन नहीं बना बने तभी भी कोई दिक्कत नहीं। अगर ये हमारा आंसर है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि हमें पावर तो 2 मिला हुआ है। पावर 2 मिल गया, इट मींस दैट इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इन सेम इन दिस केस बट नॉट इन दिस केस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। दिस इज एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज आल्सो एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड दिस इज आल्सो एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहां पर हमारा एक केस और बनता है, एक केस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू, ये तो 0 है। ए की वैल्यू हम लोग 1 डालते हैं, 1 इंटू एक्स स्क्वायर और प्लस बी की वैल्यू हम लोग 0 डाल देते हैं, प्लस 0 इंटू एक्स 0 मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस लेट्स से सी की वैल्यू भी हम लोग 0 डाल देते हैं, 0 इज इक्वल टू 0 डाल दिया हमने। तो बताओ 1 इंटू एक्स स्क्वायर कितना होता है? एक्स स्क्वायर होता है प्लस 0 1 इंटू एक्स 0 इंटू एक्स 0 प्लस 0 इज इक्वल टू कितना 0। यहां से हमें क्या मिला? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 मिला हमें। अरे मिला, एक्स स्क्वायर बराबर हमें कितना मिल गया? 0 मिल गया एक्स स्क्वायर। अब बोलो कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो बोलोगे हाँ भैया क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बोलो कितना परसेंट? तो बोलोगे 100%। ठीक है, तो क्या आप लोगों को ये समझ में आया? क्या आप लोगों को ये समझ में आया? क्या आप लोगों को ये समझ में आया? उम्मीद करता हूँ आता होगा, समझ में आप लोगों को आया भी होगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमने इंट्रोडक्शन कर लिया, इसकी डेफिनेशन क्या है वो हमने कर ली है और इसके क्या क्या केसेस हैं वो हमने कर लिए। अब हम लोग बढ़ते हैं एक एग्जांपल की तरफ। एनसीईआरटी की एग्जांपल लेते हैं। सो लेट्स सी, लेट्स सी ठीक है भैया, यहां पर पहले मिटाते हैं इसको। अगर नोट करना चाहो तो कर सकते हो, नोट तो आप लोगों ने किया ही होगा बारी बारी से। आई होप कि आप लोगों ने नोट किया होगा। और हाँ, कल वीडियो इसलिए नहीं आई थी क्योंकि कल मैं घर पे था नहीं और वीडियो शूट हो नहीं पाई। तो अगर कल नहीं हो पाया तो आज तो वीडियो आ ही रही है। ठीक है, टाइम भी अभी बहुत हो रहा होगा। मैंने ऑलमोस्ट 11 के आसपास वीडियो ही चालू की है रात में। अभी रात हो रहे हैं 50-55 में मैंने चालू किया है, 50-55 के बीच में, 10:50 to 10:45 PM के बीच में मैंने अभी वीडियो चालू किया। कोई बात नहीं, आराम से बना। ठीक है, हो गया। ठीक है, अब हम लोग पहली चीज देखते हैं। हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, पहला एग्जाम्पल लेते हैं। एक सेकेंड, एग्जाम्पल लेते हैं समझने के लिए। तो एग्जाम्पल में हमारा
x माइनस टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, प्लस वन भी है, प्लस वन इज इक्वल टू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू टू एक्स माइनस थ्री है हमारा एनसीईआरटी का एग्जाम्पल। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है हमारा भैया, ठीक है। तो हमें क्या है, ये दिया हुआ है इक्वेशन। अब हमें इसे पहले क्या करना है, पहले हमें करना है सॉल्व। सॉल्व करने के बाद हमें चेक करना है वेदर इट इज एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। क्या यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, आइए देखते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो फिर पहले हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हमने अलजेब्राइक फॉर्मूलाज पढ़ा था, x माइनस टू का होल स्क्वायर क्या होता है, हमने देखा था a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस, सॉरी पहले लेते प्लस लेते हैं, प्लस टू सॉरी a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था और ये याद भी हो जाता है, पढ़ते पढ़ते याद हो जाता है। सेम फॉर्मूला हमें यहाँ पर अप्लाई करना है, x यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस टू की स्क्वायर यानी कि 4 और माइनस टू ए बी यानी कि 2 इंटू एक्स और इंटू टू, 2 इंटू एक्स 2x और इंटू टू 4x प्लस वन इज इक्वल टू 2x माइनस थ्री। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस प्लस 4 और प्लस वन कितना हुआ, 5 हुआ, 5 माइनस 4x इज इक्वल टू 2x माइनस थ्री। अब यहां पर देखना, इसको हम लोग अरेंज करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x और ये हो गया प्लस 5। देखो हमें अरेंज करना है, पहले सबसे बड़े पावर वाली हमने ले लिया, सबसे बड़े पावर वाला वेरिएबल लिया हमने विच इज ऑफ डिग्री 2। हमें 2 डिग्री मतलब 2 पावर वाले को देखना है, फिर उसके बाद हमें 1 पावर वाले को देखना है एंड देन कांस्टेंट टर्म को लेना है। सो हमने पहले 2 पावर वाले को देख लिया, 1 पावर वाले को ले लिया, फिर ये कांस्टेंट टर्म हमने इधर ला दिया। अब राइट साइड वाले को लेफ्ट साइड लेकर आओ, माइनस टू एक्स हो जाएगा ये, और ये माइनस थ्री प्लस थ्री बन जाएगा इज इक्वल टू कितना, 0। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर के साथ कुछ मिलन हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो एक्स स्क्वायर ही रह गया। अब माइनस 4 और माइनस टू, अब देखो माइनस है दोनों जगह, दोनों साइड माइनस है, तो ये दोनों मिलके प्लस बन जाएंगे, दोनों मिलके प्लस बन जाएंगे। तो हमें क्या करना है कि इस दोनों को क्या करना है, जोड़ देना है, जोड़ देंगे तो 4 और 2 6x, बड़े वाली की साइन क्या है, माइनस, तो माइनस बैठा देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 6x। अब देखो यहाँ पे प्लस 5 है और प्लस 3 है, प्लस 5 प्लस 3 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर मुझे बताओ कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। हमने जब पूरा सॉल्व कर लिया, अब इसके बाद ना तो x की वैल्यू कुछ है, ना एक्स स्क्वायर की वैल्यू है, ना कोई कांस्टेंट वैल्यू है। अब ये पूरा का पूरा सॉल्व हो चुका है। अब हमें क्या बोल रहा था, सिर्फ चेक करने के लिए, इसे हमें क्या करना था, इसे हमें चेक करना था। अब चेक करने से क्या मिल रहा है कि हमें पूरा इसको सॉल्व कर दिया, सॉल्व करने के बाद हमें क्या दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 हमें मिल रहा है। तो क्या हम लोग कह सकते हैं कि दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या हम लोग कह सकते हैं कि दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बोलोगे हाँ भैया इसे कह सकते हैं, क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 है और उसके बाद कितने भी टर्म्स हो उससे कोई मतलब नहीं पड़ता है, चाहे वो एक अकेला टर्म हो, चाहे वो 2 टर्म हो, चाहे 3 टर्म हो, जब पावर 2 है देन इट इज एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहां पर हमें पावर 2 तो मिल गया,
और जब पावर 2 मिल गया तो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई बात समझ में? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या बोलते हैं, एक और एग्जांपल लिया जाए? जो बोलोगे तभी, ऐसे नहीं, जबरदस्ती वाला काम नहीं होता है। क्या लिया जाए एग्जांपल? ठीक है, चलो दूसरा ही एग्जांपल लेते हैं। दूसरा ही एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं अब। x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 8 है ना? हाँ, प्लस 8 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 और x माइनस 2। अब हमें इसे चेक करके बताना है कि क्या ये लीनियर इक्वेशन है। सॉरी, नॉट लीनियर इक्वेशन। यार चैप्टर 3 इतना लंबा खिंचा गया ना, चैप्टर 3 माइंड में चल रहा है। हमें देखकर बताना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो अब ध्यान से देखना, यहां से हमें क्या दिख रहा है, x इंटू एक्स प्लस 1 अंडर ब्रैकेट 2 है, यानी कि x से ये दोनों को मल्टीप्लीकेशन होगा, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स एक्स और प्लस 8 बन गया ये, इज इक्वल टू। अब यहां पर ध्यान से देखो, यहां पर थोड़ा सा ध्यान से देखो, ठीक है, यहां पे थोड़ा सा ध्यान से देखो, ये दो टर्म्स देखो, x प्लस 2 है और x माइनस 2 है। मतलब हमने पढ़ा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी। हमने पढ़ा था ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां पर हमें क्या वही केस दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 2 हमें दिख रहा है, ये हमें यहां पर ये दिख रहा है। सो कैन वी राइट कि ये एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर है। अब इसे भी सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 है, तो माइनस 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। अरे बोलो, 4 होता है ना, प्लस 4 लिख देंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग किसको स्क्वायर कर रहे हैं, माइनस 2 का स्क्वायर करते हैं। ठीक है, जहां पर भी अगर -2 -4 -6, लेट्स से कि 2 -2 का स्क्वायर 4 -4 का स्क्वायर 8 -6 का स्क्वायर दिया हुआ है, देन हम लोग -2 का स्क्वायर करते हैं, -4 -6 यानी कि माइनस लेके स्क्वायर करते हैं। तो ये हो गया कितना, 2 प्लस 4 4 प्लस 16 एंड 8 प्लस 36, ये हमारा केस आता है। तो यहां पे हमें क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर है ना, और ये हमें दिख रहा है। सही जा रहा हूं ना, मैं सही जा रहा हूं या नहीं? नहीं नहीं जा रहा हूं मैं, ये माइनस ही रहेगा, ये माइनस ही रहेगा, मैं भी थोड़ा गलत चल गया, क्योंकि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ये तो भैया माइनस तो रहेगा ही, बी की वैल्यू तुम कुछ भी डालो प्लस माइनस, और बी की वैल्यू -4 डालेंगे तो ये भैया ये +4 होता है ये। सो आई वॉज रॉन्ग, ये मैं गलत था, आई एक्सेप्ट एंड आई अपोलोजाइज फॉर दैट। सो ये 2 का स्क्वायर है, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का टर्म है ना, ये बी स्क्वायर का फॉर्मूला है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है। यहाँ पर बी की वैल्यू 2 है, अगर बी की वैल्यू में -4 दी रहती तो -4 का स्क्वायर रहता है, ए स्क्वायर माइनस -4 का स्क्वायर, ए स्क्वायर -16 हो जाता है ये। सो आगे बढ़ते हैं, तो फिर ये हमारा टर्म क्या बन गया, एक्स स्क्वायर -4 बन गया, तो इससे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 राइट साइड वाले को लेफ्ट साइड लेकर आ, माइनस एक्स स्क्वायर
+4 इज इक्वल टू 0 बन जाएगा ये। अब देखो प्लस माइनस x माइनस एक्स 0 बनेगा, 1 माइनस 1 0 बनेगा, 2 माइनस 2 0 बनेगा, 3 माइनस 3 0 बनेगा। सो वैसे ही एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 0 बनेगा, काट दो। क्या बचा? x प्लस 8 और 4 दोनों प्लस है, प्लस ही बनेंगे। 8 प्लस 4 कितना? 12 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 12 आ रहा है हमारा फाइनल इक्वेशन। अब मुझे देख के बताओ कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो बोलोगे भैया नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि पावर 2 है ही नहीं। समझदार हो गए हो, समझदार हो गए भाई। क्या स्कूल में कराएगा कि मेरे कराने से? हाँ, समझदार हो। कोई बात नहीं, जिंदगी में समझदारी ही काम आती है। जितने समझदार बनोगे उतने कामयाब बनोगे, ऐसा मेरा मानना है। दुनिया बोलती है, दुनिया को बोलने दो। मेरा जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को कंप्लीट करना है, ठीक है। माई एम इज IIT। तो IIT का एम ही मुझे लेके चलना है कि हाँ मुझे IIT निकालना है एट एनी कॉस्ट। IIT मुझे निकालना ही निकालना है, ठीक है। ये एम लेके चलो। अगर IIT नहीं निकलता है तब फिर तुम मान सकते हो कि हाँ अगर IIT नहीं तो भैया ट्रिपल IIT कर लो। बट मुझे मान के रखना है, मुझे ऐसा मतलब अंदर से रखना है कि हाँ मुझे निकाल के रहना है IIT। किसी का है नीट MBBS, किसी का है मान लो उसे MBBS करना है, तो फिर अंदर से ठान लो कि MBBS तो MBBS ही, उसके अलावा कुछ ना है। MBBS तो MBBS ही, उसके अलावा कुछ नहीं। एम्स तो एम्स ही। अगर नहीं हो पाए तब सोचो कि हाँ नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, मेरे पास अलग ऑप्शन है। BHMS भी है, IIT नहीं हुआ तो ट्रिपल IIT है, NIT है। तो फिर लक्ष्य हमें अपना पूरा रखना है, ठीक है। इसलिए समझदार से काम लेना चाहिए, समझदारी से। तो आगे बढ़े। क्या ये हमें समझ में आ गया? और इसी के ऊपर एक्सरसाइज 4.1 है, यानी कि 4.1 में हमें सिर्फ इतना बताना है, सिर्फ इतना। 4.1 जो है हमारा एक्सरसाइज 4.1, उसमें सिर्फ इतना है, हमें बस चेक करना है, चेक करना है, उसके अलावा कुछ नहीं है। चेक करने के अलावा कुछ नहीं है। देख लो, तुम खुद देख लो, तुम क्वेश्चन खुद देख लो, खुद दिखाता हूँ। चेक विद द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमें बताना है। और दूसरा बोल रहा है रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। रिप्रेजेंट करना है, तो देखो करना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इतना मीटर स्क्वायर है, ठीक है, बहुत अच्छी बात। लेंथ ऑफ प्लॉट इन मीटर इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, तो x और x प्लस 1 हो गया ये। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट। चलो पहला नंबर क्वेश्चन बता देता हूँ, दूसरा नंबर का। देखो तुम लोगों के लिए एक्सरसाइज 4.1 का जो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, 1 का तुम सारा क्वेश्चन कर लोगे। नहीं तो भैया एक्सरसाइज 4.1 की तो लेक्चर आएगी ना कल, कल तो आ ही रही है, कल देख लेना और समझ भी लेना। और मैं सारे के सारे क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, 3-4 क्वेश्चन तुम्हारे, 3-4 नहीं 2-3 क्वेश्चन तुम्हारे लिए रहेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भैया जी। एक्सरसाइज 4.1, ठीक है। 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1। अरे सुनो, लेक्चर कल आ ही रही है, कल आई एनी कॉस्ट आने वाली है लेक्चर, लेक्चर कल आने वाली है, ये तो फिक्स है। जब लेक्चर कल आ ही रही है तो 4.1 हम लोग कल ही करेंगे, बस तुम लोगों के लिए, ताकि तुम लोग अगर खुद से प्रैक्टिस करना चाहो तो कर लो, वो मैं बता दे रहा हूँ। तो भैया एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट यानी कि L इंटू बी जो होता है वो हमें दिया है कितना, 528 मीटर स्क्वायर दिया है। अब हमें बोल रहा है कि जो लेंथ है, लेंथ इन मीटर से, लेंथ जो है मतलब डायमेंशन जो है
डायमेंशन इज इन मीटर्स अंडर ब्रैकेट एम, ठीक है, मीटर्स में दिए हुआ है हमें। अब बोल रहा है कि जो हमारा लेंथ है, लेट्स से कि लेंथ जो है वो हमारा ब्रेड से कितना ज्यादा है, 1 more than 2 इट्स ब्रेड, यानी कि ब्रेड का 2 गुना, अरे एक सेकंड रुको, ब्रेड का ब्रेड का 2 गुना, लेट्स से कि ब्रेड से हमारा x, तो फिर ब्रेड का 2 गुना 1 more than 2 इट्स ब्रेड, 1 more than 2 इट्स ब्रेड इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है हमें, लेंथ दिया हुआ है। तो भैया इसका कैसे बनेगा इक्वेशन, सोच रहे हो कि कैसे इक्वेशन इसका बनेगा, तो एक बार क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से एक बार पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। जैसे आपको समझना पड़ता है वैसे हमें भी समझना पड़ता है, ठीक है। लेंथ ऑफ प्लॉट इज 1 more than 2 इट्स ब्रेथ। आ गया भैया क्वेश्चन समझ में, क्वेश्चन समझ में भैया आ गया हमें। लेट द breadth be x मीटर, therefore length is equal to, लेंथ क्या बोल रहा है, 1 more than 2 द ब्रेड, यानी कि इस ब्रेड से ये जो x मीटर हमारा ब्रेड है, इससे 1 more 2 द ब्रेड, हमें ब्रेड से मिल गया और लेंथ भी मिल गया हमें। अब आ जाओ भैया क्वेश्चन पे। अब एरिया क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू L इंटू बी बराबर x इंटू, सॉरी पहले तो हमें यही लिखना है ना, 2x+1 और इंटू x इज इक्वल टू कितना भैया एरिया, 528। वो सब नहीं लिखना है, मीटर स्क्वायर सब सॉल्व करना है हमें। आगे इंप्लाइज का साइन देके x 2x स्क्वायर प्लस x, राइट साइड से लेफ्ट साइड अभी लेना है, 528 इज इक्वल टू 0। 528 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 से लगाएंगे, 2 2 जा 2, 6 जा 2, 4 जा, नो प्रॉब्लम। अगेन 2 से लगाएंगे, 2 1 जा 2, 3 जा 2, 2 जा, नो प्रॉब्लम। अगेन 2 से लगाएंगे, 2 6 जा 2, 6 जा, नो प्रॉब्लम। अगेन 2 से लगाएंगे, 2 3 जा 2, 3 जा, नो प्रॉब्लम। अब अगर देखें, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 आ रहा है, 16 आ रहा है ना, हाँ 16 आ रहा है। 3 से लगाते हैं, 3 से लगाएंगे 11 आएगा, 16 3 जा 48, 48 11 नहीं होने वाला है। 11 2 जा 22, 11 2 जा 22 और 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 होता है। तो 24 और 22 क्या मिलेगा, नहीं मिलेगा। अब हमें यहाँ पर क्या करना होगा, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा भैया, यहाँ पर हमें ना थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। अरे क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, अरे भाई, अरे यार इतना परेशान काहे को हो रहा हूं मैं भाई, मैं भी ना एकदम, कह रहा है भैया रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। भैया हमें सिर्फ बताना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के दिखाना था क्या, कोई बात नहीं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने बना दिया है, बन गया हमारा 2x² प्लस x माइनस 528। बताओ क्या ये, सॉरी, हाँ तो बताओ क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अरे भैया x का पावर 2 है तो भैया क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा ही। तो भैया बोलो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाँ भैया क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, टिक मार, टिक नहीं मारना है,
हमें सिर्फ दिखाना था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। भैया लो भैया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म हमें मिल गया। ये रहा आंसर, ये आंसर है। बताओ भाई, फैक्टराइज कर रहा था मैं, कहा कि आंसर आएगा इसका। अभी पता चल रहा है कि आंसर कुछ नहीं है, सिर्फ इतना ही पढ़ा है। बात करता हूँ, बस इतना ही पढ़, इसका बात खत्म। तो मिलते हैं आप लोगों से, मिलते नहीं है, पहले से इरेज करते हैं। तो भाई आज की इस लेक्चर में इतना ही, क्योंकि अभी रात के काफी ज्यादा समय हो रहे हैं। टाइमिंग देख के आता हूं मैं, 1 मिनट, एक बार ना टाइमिंग देखा जाए, एक बार टाइमिंग देखा जाए। भाई साहब 11:25। दैट्स वे टू लॉन्ग, दैट्स वे टू लॉन्ग। वैसे लॉन्ग तो नहीं है, आधे घंटे के अप्रोक्स लेक्चर चला है हमारा। तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमने इंट्रोडक्शन कर लिया, कैसे कैसे पहले क्वेश्चन हम लोग मतलब चेक करेंगे हमने वो देख लिया, कैसे इक्वेशन को हम लोग क्वेश्चन के द्वारा क्वेश्चन को समझ के कैसे इक्वेशन फॉर्म करेंगे हमने वो देख लिया। अब उसको हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लाना है वो हमने देख लिया क्वेश्चन को समझ के। और उसी के बेसिस पे आपका एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट होता है, जिसकी लेक्चर कल आएगी। एंड कंसेप्ट, पहला कंसेप्ट तो हमारा क्लियर हो गया, विच इज एक्सरसाइज 4.1 का कंसेप्ट। 4.2 का कंसेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि हमें उसमें डिस्क्रिमिनांट्स पढ़ने हैं, डिस्क्रिमिनांट और एक्स की वैल्यू विथ अ डिफरेंट फॉर्मूला में वो पढ़ना है। तो आज की इस वाली वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट के लिए। टिल दैट टेक केयर, बाय बाय एंड गुड नाइट। मिलते हैं आप लोगों से कल, एंड बाय बाय।